अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अवामी खबर और आपका मेज़बान इमरान वली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे साथ मौजूद हैं शेला रफ़ीक हाशमी साहिबा, जो कि हाई कोर्ट की एडवोकेट हैं और शरिया लॉ के अंदर इनका बहुत वसी एक्सपीरियंस है। इद्दत में निकाह का जो मामला था, जो कोर्ट की जानिब से जो जजमेंट आई थी बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से, उस हवाले से इनसे बात करेंगे। मैडम, आपने जजमेंट तो पढ़ी होगी, तो किस तरीके से देख रही है अदालत के इस फैसले को? सर, मेरे हिसाब से तो अदालत का ये फैसला मुझे लगता ही नहीं कि किसी प्रूडेंट जज ने जो है वो पास किया हुआ है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा लकूनस हैं। आफ्टर रीडिंग दिस, मतलब एक मैं आई वर व्यू भी दूँ इस जजमेंट को, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बहुत एब्रप्ट इसको की गई हैं। 2023 में नवंबर में ये केस फाइल होता है और उसके बाद 3 फरवरी 2024 को इतना स्पीडी ट्रायल इसमें एक तो लिया गया है। और डेफिनेटली चीज़ें जो हैं, एक 5 साल के बाद एक ट्रायल है जो कि कंप्लेंट है वो आ रही है, और शादी जो डिज़ोल्व हुई है उनके एक्स हस्बैंड से, बुशरा बीबी के, तो उसके बाद ये फर्दर जो है आगे आ रहा है केस। आफ्टर 5 ईयर्स के बाद ये जो है फाइल किया जा रहा है। और इधर पीरियड के दौरान एक प्री मेच्योर उनका एक स्टांस था कि मुझे डिप्राइव कर दिया गया है रिगार्डिंग मेरा रजूड़ का जो टाइम पीरियड था, क्योंकि इधर पीरियड का जनरल जो लॉ है वो ये है कि 90 डेज़ के अंदर, एज़ पर सेक्शन 7 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के, आप 90 डेज़ के अंदर जो है इद्दत आपने पूरी करनी होती है। 90 डेज़ का टाइम दिया जाता है और उसके अंदर आपको रुजू करना होता है हस्बैंड को वाइफ से। लेकिन जो ये तो जनरल लॉ है, लेकिन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की ऐसी बहुत सी जजमेंट हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि इद्दत पीरियड का टाइम जो है वो 90 डेज़ हो, बल्कि आला अदालत के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ये चीज़ हेल्ड की थी कि 39 डेज़ का जो टाइम है, अगर उसके में भी आप उसके बाद भी शादी कर ले देते हैं इद्दत के दौरान ही, तो वो जो शादी है वो इर्रेगुलर शादी नहीं होगी या बातिल शादी नहीं होगी, बल्कि वो मैरिज वैलिड मैरिज होती है। ठीक है, तो इस जो जो ये वाला केस था, इसमें मेरे, अगर बीइंग जज मैं बात कर रही होती तो मैं डेफिनेटली इसको मेंटेनेबिलिटी के पॉइंट के ऊपर ही, क्योंकि ये मेंटेनेबल सूट ही नहीं है। 5 ईयर्स के बाद एक खातून ने शादी की है और उसके बाद आप 5 साल के बाद जो है उस केस के लिए आप आ रहे हैं कि जी ये केस जो है ये प्रोसीडेबल होना चाहिए और मुझे जो है रुजू का राइट नहीं दिया जा रहा, और मेरा जो रुजू का राइट था वो डिप्राइव्ड हो गया और मुझे इस वजह से इर्रिपेरेबल लॉस है जो हुआ है, जो कंप्लेनेंट की प्ली थी इसके अंदर। तो मैं नहीं समझती कि ये प्ली जो है कोई वैलिड पॉइंट के ऊपर थी, और मेरे ख्याल से ये सूट मेंटेनेबल ही नहीं होना चाहिए था शुरू से। अच्छा, ये बताएं कि आपकी ज़ाहिर फील्ड भी शरिया कानूनी है, आप उसमें प्रैक्टिस भी कर रही हैं, तो एक औरत की जो उसमें खुद विक्टिम हो, तो क्या उसकी गवाही मुतबर नहीं? सबसे ज़्यादा जो मौक़िफ़ लिया जाएगा वो फ़ीमेल की बात को ही, मौक़िफ़ को ही तस्लीम किया जाएगा, क्योंकि फ़ीमेल जो है वो अपने बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकती है कि उसका इद्दत पीरियड जो है वो कितना है, उसका तोहर कितना है, और जो वो बात बताएगी वही डेफिनेटली वैलिड होगी। लेकिन उनकी बातों को कोर्ट के अंदर नहीं लिया गया, तो मतलब जजमेंट भी आपने पढ़ी है, तो मतलब तो इस तरह जो शरीय जो कानून है हमारा, तो मतलब औरत की तो सुनी नहीं गई, तो फिर जो फैसला है जी, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वो सियासी विक्टिमाइजेशन की नज़र हो गया। जी, मैं अगर इस बात पे वो इज़हार ख़्याल करूँ तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगी, क्योंकि मैंने जो बेयर रीडिंग की है मुझे उससे भी नहीं लग रहा कि ये किसी प्रूडेंट जज का जो है फैसला किया गया है। तो अब ये मामला जब हाई कोर्ट के अंदर जाएगा तो क्या पहली पिटीशन में उड़ जाएगा, क्या समझती हैं आप, या नहीं आगे भी जाएगा? मेरे ख्याल से तो इसको पहले ही प्रीलिमिनरी डिसमिस कर देना चाहिए। डेफिनेटली इट्स अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये प्रोसीडेबल केस नहीं है। अच्छा, आपने बता दिया कि ये यहाँ से मतलब उड़ जाना चाहिए इसको, अगर कॉमन वर्ड में बात करूँ तो मिसाल के तौर पे अगर यही फैसला बरकरार रहता है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है फिर? जी, डेफिनेटली अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है और वो सस्टेन रखती है नीचे लोअर कोर्ट का ऑर्डर, तो डेफिनेटली हाई कोर्ट अगर उसी ऑर्डर को सस्टेन कर रही है तो फिर उसके खिलाफ जो है ऊपर जाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता, ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि देखिए अभी वो हमने बताया कि सियासी विक्टिमाइजेशन, क्योंकि शरई लॉ के मुताबिक आपने बताया कि इस तरह की जजमेंट नहीं आनी चाहिए, लेकिन जाहिर है अगर इस तरह का सीन है, कोई सियासी विक्टिमाइजेशन है, तो जाहिर है फिर हाई कोर्ट के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो जजेस बैठे हैं, फिर जाहिर है वो फैसला उनका बरकरार रखेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो उन्होंने भी बरकरार रखना है।
तो फिर ये इसी तरह चलेगा? सर इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें आप लोअर जुडिशरी जो भी डिसीजन देती है हाई कोर्ट में वो सस्टेन नहीं भी होता है। ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें नहीं भी हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई एक जज अगर एक प्रूडेंस के साथ डिसीजन नहीं दे रहा तो एक प्रॉपर एविडेंस के साथ नहीं दे रहा, एक स्पीडी ट्रायल कर रहा है इतना ज़्यादा, मतलब जो कि नॉर्मल केसेस में इस तरह से हुआ ही नहीं है। तो अगर ज़रूरी नहीं है कि ऊपर जाके भी दूसरे जजेस जो हैं वो भी उसी चीज़ को कैरी करें। ये तो एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है कि वो कोर्ट जो है वो उस केस को किस तरह से लेगी, कैसे टैकल करेगी। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है, इद्दत पीरियड के मामले में एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऑलरेडी एपेक्स कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक डिसीजन ऑलरेडी सुना चुकी हुई है। तो उसके बाद मेरे ख्याल से फर्दर कोई चीज़ नहीं बचती, और इतना मेंटेनेबल सूट नहीं, आफ्टर 5 ईयर्स एक चीज़ फाइल हो रही है तो फिर वो किस तरह से मेंटेनेबल हो सकता है। और एक इरेगुलर जो है वो मैरिज का, अगर मैं सोच समझ भी लूँ इस चीज़ को कि इरेगुलर मैरिज थी, तो इरेगुलरिटी में से अगर अगर आप वो इरेगुलर मैरिज में से इरेगुलरिटी निकाल देते हैं तो डेफिनेटली वो रेगुलर मैरिज हो जाती है। ये बातिल मैरिज या इनवैलिड मैरिज या अनलॉफुल मैरिज तो बिल्कुल भी इसको नहीं कंसिडर किया जा सकता। शेला रफीक हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। और इद्दत में निकाह का मामला आजकल चल रहा है, इस हवाले से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर औरत मार्च की जानिब से भी इस जजमेंट के खिलाफ उन्होंने मुजाहिरा किया है। तो नेक्स्ट वीलॉग में, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर किसी नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।